प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1968। गुरुवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी पुरानी मूर्तियों का कितना पैसा ले लेते हैं। कहते हैं कि ये बहुत पुराने मंदिर का मूर्ति है और वो बगल है पुरानी दुरानी, टोटल 50,000 वर्ष पुरानी बताएंगे। और ये क्रिश्चियंस तो पैराडाइज को क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले बताते। भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं। तो मूर्तियों के लिए कहते ये इतनी पुरानी है तो बहुत पैसा ले लेते हैं। ये जो पुरानी चीजों में क्यूरियोसिटी रखने वाले हैं ना, तो ये बहुत पैसा कमाते थे इन अमेरिकन से। अभी भी है ना पटना में, वो उनके पास किसी ने नाम लिया जालान बाबू। हाँ, जालान के पास ये पुरानी का। तो देखो एक एक चीज ये चीनी पुरानी है, बहुत पुरानी है, 20,000 साल, 10,000 साल। और है पुरानी कोई भी नहीं। पांच 5,000 वर्ष हुआ है सिर्फ। तो वो 5,000 वर्ष पुरानी शायद कोई मिल सकती होगी। उनमें से कोई न कोई मिल जाएगी, कोई ऐसी चीज होगी। बाकी पुराने से तो जास्ती कोई नहीं हो सकती है ना, 5,000 साल से ज्यादा पुरानी। तो तुम बच्चे भी जाके उनको बोलो भाई पुरानी कोई ये पैसा बर्बाद करते हो। ये इस समय से बड़ा पुरानी पुरानी जो लेते हो, वो लॉर्ड कृष्ण का चित्र ये सबसे पुराने। सबसे पुराने हुए ना वो। बस इनसे पुरानी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो ये बाद में मालूम पड़ जाएगा उनको कि बरोबर 5,000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं हो सकती। और जब मालूम पड़ जाएगा तो अखबार में भी डाल सकते हैं। ये जो जो देते हैं ये प्लेन्स, उनमें ये है। तो बहुत बच्चे बहुत पैसा कमा सकते हैं। वहां तो होती है ना बच्ची, पुराने पुराने भारत के चित्र वगैरह बहुत ले जाते हैं भारत से। तो इनका भी उनको तंत मिल जावे और जा करके सच्ची नॉलेज भी देवे उनको।
सो भी होना तो जरूर है। ऐसे मत समझो कि नहीं होना है। वो सच्ची नॉलेज भी जाने का जरूर है। पिछाड़ी में मैसेज तो मिल जाएगा ना बच्ची सबको। मैसेज मिलेगा, सुनेगा, समझेगा। हाँ, गॉड फादर से इनहेरिटेंस मिलता है। तो उन गॉड फादर को ही याद करे तो भी तो मुक्ति तो मिल जाएगी ना। चलो बच्चे, पहले ही से बाबा इसलिए लिखते हैं कि पहले से ही उनको समझाओ। और वो तो टाइम भी दिया हुआ है कि 1 घंटा पहले मुझे आके समझावे अच्छी तरह से। तो वो ताजा ताजा माल होगा ना बुद्धि में। तो पहले तो 1 घंटा उनके पास जाना है, जो उनको अच्छी तरह से समझावे। नहीं तो वो तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं है ना एकदम। इस नॉलेज में एकदम कोरा कागज। तो कुछ मगज में होगा तो ओपिनियन भी डाल देंगे वो, अथवा वो अपना क्या बोलते हैं कुछ न कुछ स्पीच भी करेगा। तो ऐसा करते 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 तुम्हारा घेराव दिल्ली में हो ही जाएगा। तुम्हारी कैपिटल फिर भी दिल्ली को बनना है, जिसे परिस्तान भी कहते हैं। ज्ञान योग की पंखों से उड़ने वाली परियों का स्थान। बिरला मंदिर में लिखा है ना, धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। बाबा ने समझाया था ना कि वहां दिल्ली में जो बिरला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर, वहां भी ऐसा लगा हुआ है, एक बड़ा पाटिया, कि 5000 वर्ष पहले ये दिल्ली परिस्थान थी, परियों का स्थान थी परिस्थान। कैसे थी, क्या था, मैं तो समझता, लिखा भी हुआ है कि धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया, कुछ ऐसा बोर्ड है। और बाबा का पढ़ा हुआ ही है, देखा हुआ ही है। तो वो लोग बेचारे परिस्थान से तो समझते ही नहीं है, क्योंकि ये परिस्थान तो मुसलमानों का उर्दू अल्फाज है। तुम बच्चे परिस्थान का अर्थ समझते हो? परियों के रहने का स्थान।
तो बरोबर ये तो अपन को ही परी कहते हैं ना। ऐसे दुनिया में भी कोई कोई बहुत खूबसूरत होती है, तो जैसे जैसे परी देखने में आती है, तो उस दिल्ली का नाम ही पड़ता है परिस्तान। ये दिल्ली नाम नहीं होगी ना। ये अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गंगा जी में फ्लड्स होते हैं, कहां तक पानी हो जाने का है। अभी फ्लड्स होगी तो उनमें भी तो ये आएंगे ना पानी, और जास्ती ही फ्लड्स आएगी। और अच्छा ही फ्लड्स में देखा ना सूरत में क्या हुआ, सभी बह जाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि पानी खड़ा रहता है, बहता जाता है। वो लहर उठती है। उस पानी में भी जो उथल करते हैं ना, तो वहां भी लहर होती है। तो वो जो किनारे पर गांव होते हैं, वहां तो पानी 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 ही पानी हो जाता है। तो कैलेमिटीज में तो ये भी तो है ना, फ्लड्स भी तो है, और फिर मूसलाधार बरसात भी है। क्योंकि जब लगातार एटॉमिक एनर्जी फटेगी तो सागर का जल बॉइल्ड वाटर हो जाएगा। तो कितना भाप उड़ेगा, मूसलाधार बरसात होगी कई दिनों तक। तो इन सब बातों में, कैलेमिटीज की बातों में जब बहुत होगा तो कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। और सतयुगों में तो इतना छोटा झाड़ है देवताओं का, तो उनको भी संगम पर ले जाकर के समझाना पड़े कि देखो, इस सतयुग की तरफ में देखो कितने मनुष्य हैं, और इस तरफ कलयुग अंत में देखो कितने मनुष्य। और ये जो पॉपुलेशन घटाने का काम है, जो देश देशांतर में प्लानिंग चलती रहती है, वो काम तो शिव बाबा का है ना, कोई मनुष्यों का तो है नहीं कि दुनिया की पॉपुलेशन घट जाएगी। ये काम पॉपुलेशन घटाने का दुनिया का और तो कोई कर ही नहीं सकता। और वो तो होलसेल घटाई देंगे। ये तो इतनी रमदेरी लगती है, कितनी प्लानिंग करते हैं, ये करो वो करो ये करो। कोई विलायत की दवाइयां ले आते हैं,
कोई यहां की दवाइयां करते हैं कि भाई पॉपुलेशन न बढ़े, परंतु बाप तो आकर के फट से कराए देते हैं। तो बताए देना चाहिए कि देखो इस दुनिया में शांति कितनी हो जाएगी विनाश के बाद। तो ये सब बातें समझाने की जरूरत रहती है। पीछे देखो, समझ कर करके आकर के समझते हैं, बुद्धि को, बुद्धि में वृद्धि को पाती रहती है नॉलेज। सभी से रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सब सेवल बच्चों के प्रति आज गुरुवार के दिन मधुबन से बाप दादा और मधुबन निवासियों का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।